हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं कॉलेज जा रहा हूँ पर मोबाइल लेके नहीं जा रहा हूँ, तो आके मैं दिखाऊंगा क्या क्या लिखा है। मतलब गाइस, जिस दिन मैं आया था ना, उस दिन जो पढ़ाया गया था वही आज मतलब इतने दिन बाद आया हूँ तो वही बोर्ड पर लिखा हुआ है सेम। तो इसका मतलब देख सकते हो क्लास चालू नहीं हुआ था और आज भी प्रश्न नहीं आया, कोई नहीं आया। ये देखिए बोर्ड, वही चीज़ है लिखा हुआ। आज भी कोई नहीं मिलते रही। गाइस, मैं आगे से पीछे आ गया। मैं वहाँ बैठा, मतलब लड़कियाँ ठंडा पानी पी के इधर से फ्रिज का और जा रही है 10, 11, 12 की होगी। मुझे देख कर जा रही है बार बार, वो जाती मुझे शर्म आ रहा था सामने था, इसलिए पीछे बैठ गया क्योंकि कोई नहीं है क्लास में, मैं अकेला ही हूँ। कह रहे हैं एक ही BA में पढ़ी लगी है। एक काम करता हूँ मैं ही, मतलब ChatGPT से कुछ पढ़ लेता हूँ ऑनलाइन। बैठा रहा मैं तो 2-3 घंटे इसे वहीं, उसके बाद घर जाके दिखाऊंगा आपको। मोबाइल लेके नहीं आने वाला था, लेकिन मम्मी कहीं ले जाते हैं, ठीक है लेके चला आया। ये देख सकते हो सारे कॉलेज के मास्टर की गाड़ी है। यहाँ से देखिए कितना मस्त खिड़की से मतलब बाहर का व्यू होता है। और देखिए, मतलब देख रहे हो, कोई भी क्लास नहीं खुला हुआ है, सब बंद है। ये होता है सरकारी नौकरी लेने के लिए लोग पागल क्यों हैं, ना कोई टेंशन। मास्टर आते हैं सीधे मतलब ऑफिस में बैठेंगे, फिर वहीं से घर चले जाएंगे, क्लास भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। बाकी का मतलब लाइट चला गया है तो मैं इधर उधर टहल रहा हूँ, चला जाऊँगा 12-1 बजे घूमते घूमते, देखता हूँ क्या होता है। ये देख सकते हो, ये भी बंद है। मतलब 50 लाख में 15 से 20 लाख लगा भाई। मतलब मैं सोच रहा था मास्टर जो बच्चे लेके आए हैं, मैडम उन सबके करतूते को वीडियो में रिकॉर्ड करके आप सबको दिखाऊं, लेकिन मैं नहीं दिखाया। ये मैडम खा पी के क्लासरूम में चली गई है, पढ़ाई नहीं है। यहाँ पर ये देखो, ये बैठे हुए हैं, ये ड्राइवर है उनका, वो भी बैठा है क्लासरूम में। और भी बच्चे थे जो कि लेके आए थे, उनका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ये पीछे से डरते डरते रिकॉर्ड किया। भाई कॉलेज से तो मैं निकल चुका हूँ, मतलब इधर धूप में बैठा हूँ। धूप था तो इसलिए साइड थोड़ा होके बैठ गया हूँ, देख सकते हो। जाऊँगा थोड़ी देर में घर, और जब बताऊँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फाइनली गाइस, मैं कॉलेज से घर चला आया। मैं इसलिए गया था, आपको दिखाना चाहता था कि मतलब कैसे आप किसी मतलब ऐसे ही दिन चले जाते, जैसे आज मंगलवार का दिन था, आज कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई थी। जब कॉलेज चले जाते हो तो क्या होगा, तो वही मैं गया था। मतलब पढ़ाई तो होनी चाहिए डेली, BA की। मतलब नीतीश सरकार और मोदी जो बिहार में मतलब कहते हैं ना, वो मैं दिखाने के लिए गया था। ये विकास कर दिया एजुकेशन में, ये कर दिया वो कर दिया। सिर्फ बिल्डिंग बना दी फंड पास करके और खा लिया। मैं तो ये कहूँगा, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता है कॉलेज में, चाहे स्कूल में जाता हूँ तो। इसलिए मैं गया था, आपको दिखा सकूँ क्या है। 1 बजे तक रहा भाई, और पता है क्या हुआ, मतलब रहा फिर जो क्लर्क नहीं होते, मास्टर मैडम नहीं, क्लर्क, वो बोला चले जाओ घर। अब जब मैसेज व्हाट्सएप में भेजेंगे ना, जब आना है। तो सोचा अच्छा। तो फिर मैंने एक मास्टर से बात किया, हिस्ट्री का था, उससे पूछा बाहर ही था, क्या सर आप अफसर क्या हो, प्री टीचर हो इस स्कूल के? बोला हाँ हिस्ट्री में। मैंने पूछा किसके? बोला हिस्ट्री से। गुटखा चबा रहा था। मतलब कैसे यार, अब वो मतलब चलो ठीक, कुछ भी खाए मुझे मतलब नहीं है, मुझे ज्ञान भी दे रहे थे। मतलब कॉलेज क्या है, ये है आप बार बार में इधर उधर काम भी कर सकते हो, चाहे पढ़ लो चाहे ये, मतलब इसी प्रकार के समझा रहे थे। माँ बाप पे बोझ नहीं बनो, मतलब ठीक है ये सब कह रहे थे, कर लेना अच्छी बात है। मैंने कहा पढ़ाई नहीं होती है सर, कब से कब तक क्लास चलता है, ऐसे ही मैंने पूछ दिया। तो ऐसे बोले यार। बाकी के मैंने रूम में आपको दिखा दूंगा, मतलब वीडियो आपने देख ही लिया होगा। दो दो बच्चे थे, मतलब एक मैडम आई थी और एक सर, वो अपने बच्चे को लेके आए थे कॉलेज में। लंच डिब्बा खाना पीना सब हुआ, लेकिन पढ़ाई नहीं हुआ मैडम मास्टर से, मतलब पढ़ाई नहीं, बाकी के वो सारा काम किया। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। मतलब बोर्ड पे आपने देख लिया, जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसी दिन जो मैं गया था ना, बस मुझे पढ़ाया गया तो वही है, आज कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें। स्कूल मैंने कॉलेज आपको घुमा ही दिया कि नाम कितना नाम कमा रहे हैं, कि मैंने कितने 211 नए डिग्री कॉलेज खोल दिए और इतना फंड पास किया उस पर। और ये आदर्श विद्यालय यानी कि सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल बनाया, मतलब मॉडल, जिसमें 800 करोड़ रुपया का फंड पास किया। वो सब मैंने आपको दिखाई दिया जाके, ये फंड का पैसा कितना कहाँ कहाँ लगता है, यूज होता है, और कितना कहाँ जाता है, वो सब आप वीडियो में देख कर ही समझ जाते होंगे कितना लगा होगा। यही सब मैं कहना चाहूँगा, बिहार पीछे नहीं है। मोदी
मोदी कैसे बिहार में आते हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है, नीतीश कुमार कहता है बिहार आगे बढ़ रहा है। मतलब अब नहीं कहते, अब तो मुख्यमंत्री नहीं है सम्राट चौधरी, मतलब पहले मतलब बीजेपी वाले कहना है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। अरे यार तुम देखो बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है, चलो मैं मान लिया, लो आप लोग कहोगे मैं इस हाथ से वीडियो बना रहा था, मतलब रिकॉर्डिंग, तो इस हाथ से आप फ़ोन पकड़ लिया तो हिल रहा था, क्योंकि ज़्यादा एक हाथ से ज़्यादा देरी पकड़ने से। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था जैसा कि भारत है, अब मोदी जी तो कहेंगे बिहार आगे बढ़ रहा है, इधर पहले बीजेपी वाले मतलब कोई भी हो वो कहेंगे बिहार बहुत तरक्की कर रहा है। ये एक अब जैसा मैं कहूँगा कि बिहार सबसे पीछे है पूरे राज्य में, तो कहूँ तो आप कहोगे पीछे होना ही था, कि मतलब कोई ना कोई एक तो पीछे रहेगा ही। तो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य की स्थिति और बिहार की देखो, बहुत ज़्यादा पीछे है। थोड़ा बहुत पीछे रहने से कह सकते हो पीछे है। और मोदी जी से यही कहना चाहूँगा, ध्यान दे इधर, ये नहीं 40 MP के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, बिहार आते हैं, कभी लोकसभा में आएंगे, विधानसभा के इलेक्शन में, और बाकी दिन तक नज़र भी नहीं आती इधर नालंदा जिला में, देखा ही नहीं आज तक। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, तो यही है बात, आप खुद समझो। मतलब बिहार कितना पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है यार। यहाँ की अधिकतर जिलों की पता है इनकम, पर कैपिटल इनकम कितनी है, 100 से 150 रुपया। 80 भर जैसे इन जैसे इलाकों की तो मुश्किल से पता है दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 70 से 80 90 रुपये यहाँ के लोग, मतलब पर कैपिटल इनकम है। मतलब ये समझ लो आप एक घर में 10 लोग रहते हैं तो 500 रुपया कमाते हैं या 400, तो वो उतने रुपया में पूरा 10 लोग खाते पीते हैं, ये समझ लो आप। क्योंकि 10 लोग तो कमा नहीं सकते, बच्चे होंगे, बीवी होगी, पत्नी, सब मिल के कमाते होंगे। अरे जब भी बेकार ही है, मतलब आप समझ लो पर कैपिटल इनकम इतना ही है। हाँ इधर बैठ के जैसे मैं अपने घर के बता रहा था, मेरे पापा कमाते हैं और हम 7-8 लोग बैठ के खाते हैं, इसलिए मैं कह रहा था, क्योंकि हम तो एक पैसा भी नहीं कमाते, तो इसलिए मैं कह रहा था हर जगह भी ऐसे ही होते होगी। मतलब हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, देश से और बिहार से जोड़ते हैं। मतलब देश का पर कैपिटल इनकम देखो और बिहार की प्रति व्यक्ति आय देखो, मतलब दोनों में बहुत बड़ा गैप आपको दिखेगा। इसलिए बिहार भारत से ही बहुत पीछे है, और राज्य से तो है ही है। जैसे आप गूगल करके देखना, मेरा ज़िला जो नालंदा है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और बिहार के 10 सबसे मतलब बिहार के जो 10 सबसे अमीर ज़िला जहाँ के लोग ज़्यादा कमाते हैं उनकी पर कैपिटल इनकम देखना, आपको पता चल जाएगा। हैं बोलेगा कि पटना में कमाते हैं 1.5 लाख रुपया, और फिर बाकी का एकदम से देखोगे दूसरे जिला के जो 2 नंबर पे रहेगा, 3 नंबर पे, 4 नंबर का, तो आएगा 70,000 80,000। क्या साल का इतना ही कमाते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं खुद यहाँ रहता हूँ, आसपास समझता हूँ, यहाँ के लोग यही कमाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया, ज़्यादा 300 रुपया कमाते ही नहीं। चाहे खेत में मजदूरी करने जाती है जितनी आंटियाँ ना, तो उन्हें 150 ही मिलता है, यानी कि 5 किलो चावल देते हैं, और दिन भर आंटी जो है काम करते हैं। यहाँ की लोकल आंटी जो देखता हूँ मैं, जो ज़मींदार है उनके यहाँ जाके उनके खेत में, और फिर अपना भी करते हैं। तो और जो आदमी सब है वो भी 300 में ही करते हैं, 350 में ही। यही है मतलब, इधर देख सकते हो बहुत, मतलब इंडस्ट्री तो है ही नहीं, पूरा ही बर्बाद है, मतलब समझो इलाका। विधायक से मैं सोचा, मतलब एक दिन कॉलेज में मैं सोचा ना पूछ लेता हूँ, सर इधर बेरोजगारी बहुत है, अगर जो आप यहाँ रोजगार ला देते तो मुझे मैं सोचा मैं कह देता हूँ, सर मैं एक सेमेस्टर मैं ये BA Part 1 पढ़ के बाहर चला जाऊँगा लोहा फैक्ट्री में काम करने, क्योंकि इधर आपने व्यवस्था नहीं किया कुछ रोजगार का ना, जो मेरे पापा यहाँ कर सके और कमा सके और मुझे मतलब पढ़ा सके, तो मुझे बाहर जाना। लेकिन मैं नहीं कहा, सोचा बहुत ज़्यादा आदमी है, पुलिस प्रशासन भी है, कहीं मुझे पहचान लिया और बाद में फिर मतलब सही जगह पे मुझे ठिकाना ना लगवा दे, इसलिए सोच के मैंने सोचा ये, मतलब चलो अब ठीक है, देख ले जैसे चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। ज़्यादा इलेक्शन लड़ता विधानसभा का तो इस इलाका में कुछ करता, क्योंकि IAS सोचा था बनूँगा यार DM, लेकिन मैं क्या करूँ यार, पढ़ने में बहुत ही बेकार हूँ, बुरा हूँ, इसलिए कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता। एक पल के लिए मैं विधायक बन सकता हूँ, लेकिन DM IAS ये सब कभी नहीं बन पाऊँगा, मुझे पता, अपने पर पूरा भरोसा है यार। तो यही सब मतलब देख लो, बिहार इसमें ही कमी नहीं है, पर कैपिटल इनकम में ही बिहार इसमें ही पीछे है। स्वास्थ्य में भी भले ही डाटा आपको कुछ भी दिखाए, मैं आसपास देखता हूँ 60-70 साल, 60-65 साल में बुजुर्ग, 55 साल में भी, कोई 50 साल में ही तबीयत खराब हुई। अब क्या है, लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, प्राइवेट में ले नहीं जाएंगे क्योंकि पैसा ज़्यादा खर्च होगा, सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है, समझ सकते हो, इसलिए उनका टिकट कट जाता है। कम से कम महीनों भर ऐसे ही बीमार रूम में पड़े रहेंगे, छोड़ देंगे, फिर मर जाते हैं। तो लास्ट में फिर उसके बाद गांव वालों को भोज खिलाया जाता है, 70-80-1 लाख रुपया खर्च करके, पूड़ी सब्जी तो ये मिठाई तो वो मिठाई। फिर उसके बाद कहेंगे मेरे बाप मेरे दादाजी चाहे लोग स्वर्ग चले गए, यहाँ चले गए, फिर ये वो मुझे हंसी भी आ रही है। मतलब इसी सब चक्कर में तो है पढ़ाई ना होने के कारण। ये पहले क्या था,
पहले मेरे एरिया से अभी भी IAS निकले हैं, लेकिन पहले देखो पहले क्या था, जिसको पढ़ना था वो पढ़ते थे, जिसको नहीं पढ़ना था वो गाँव घर में काम करता था, नहीं तो कुछ करता था। यहाँ से सीधे पटना, 12th पास करके पटना। अरे अब क्या हुआ, बिल्डिंग बना दिया गया है, कुछ नहीं व्यवस्था। देखते हैं अब क्या होता है भाई ज़िंदगी में। ये ब्लॉग ऐसा ही लगा, अच्छा लगा रख दे। मैंने बकैती ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन जो है बोला हूँ सब सच बोला हूँ। स्कूल में जो हुआ कॉलेज, देखो शुरू से एक बार फिर बता देता हूँ, वीडियो को मैं लंबा बनाना चाहता हूँ ना। मैं गया वहाँ, बैठा बहुत देर, बैठा रहा, फिर मास्टर मैडम, मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं डर के मतलब थोड़ा सा लिया। वो मास्टर था बच्चा के साथ, उधर मैडम गई तो लंच उंच खा के उठ के गई तो वीडियो बनाया। मैं सोचा भले ही बना लूँ, देख ले तो फिर कहीं मतलब होता है थोड़ा बहुत पावर इनके पास भी होता है, फ़ोन वोन लगा सकते हैं, घुमा सकते हैं, खाना आना नंबर रहता है, तो इसलिए मैं सोचा वीडियो नहीं बनाता हूँ। और भी बहुत सारे मास्टर थे ऑफिस की तरफ, मैं सोचा कैमरा करके जिसमें बैठे थे सब आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा बिना सबूत के, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यह है आपके पास सबूत रहता है तो कोई भी विश्वास कर लेगा। लेकिन अगर जो मैं आपको अगर जो भरोसा लग रहा होगा तो मुझे मतलब भेज दे किसी नेता, विधायक, IAS DM, कोई भी हो नालंदा जिला का। अब मुझे बोलेगा तो 10,000 बच्चे ढूंढ के निकाल, जो मतलब 18 साल से छोड़ो ना, जो 15, 14, 13 साल में ही काम कर रहे हैं, तो मैं निकाल दूंगा इस इलाके में, नालंदा जिला में बहुत आराम से। मैं अपने आसपास से ही निकाल दूंगा, क्योंकि जितने होटल है सब में 10-11 साल के बच्चे प्लेट धोते हैं और सब काम करते हैं अंदर, ये तो चलो ठीक। और मुझे बोलेगा यहाँ के बीमार लोगों को गिनती निकालो, तो मैं ऐसा अपने आसपास से 100-150 बुजुर्ग निकाल दूँगा, ज़्यादा नहीं, 5-10 किलोमीटर घूमूँगा, जो जिनका आँख से कम दिखाई देती है, लेडीज़। और भी बहुत सारी बीमारियों का दिखा दूँगा, मतलब बुजुर्ग जो हो चुके हैं जिन्हें कम दिखाई देता है, और भी जो आप बोलेंगे वो दिखा दूँगा मैं। फंड, करोड़ों का फंड कहाँ कहाँ बर्बाद हुआ है वो दिखा दूँगा। 87 करोड़ 2025 का फंड, 2024 का 80 करोड़ फंड नगर पंचायत सर मेरा, सब कहाँ जा रहा है, पास तो कर ही लेते हो। मैं जब देखता हूँ ना फंड तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है। मैंने देखा मतलब कई लोग घर में फंड में ऑनलाइन जो जानकारी पड़ी रहती है, यहाँ कुआं बनाया गया है, मतलब कुआं नहीं, वो जो ईंट से घेर नहीं देते हैं जिसके ऊपर जल हरियाली ये सब लिख देते हैं, तो 100 ईंट लगाते हैं, चारों तरफ से छोटा सा घेर देते हैं, उसे प्लास्टर कर देते हैं, ऐसे ही काम चलाओ, उसके ऊपर फिर लिख देते हैं। मतलब कुआं गड्ढा करके नहीं बनाते, वैसे ही उसका फंड 70,000 80,000। फिर वो फंड में तो ऐसा लिखा रहता है, मतलब ऑनलाइन देखता हूँ तो इसके घर के सामने बनाया गया, उसके घर के सामने बनाया गया, और भी बहुत सारे का तो फंड पता ही नहीं चलने देते, कहाँ कब खा लेते हैं, कुछ नहीं। मान लो बजट मेरे गांव का 97 करोड़ है, तो मुझे पता नहीं बजट कैसे पास कराते हैं, किस चीज़ में उड़ाते हैं, पता ही नहीं चलता। इतना करोड़ रुपए पास तो कर लेते होंगे यार, कुछ जानकारी नहीं मिलता। जब मैं देखता हूँ इलाके में तो मुश्किल से 10 से 15 लाख का काम होता है, खूब ज़्यादा 1 करोड़ का काम हुआ होगा। मान लो कॉलोनी मिली होगी, तो कॉलोनी तो मैंने नहीं देखा यहाँ पर जी कितने। हाँ, ये कॉलोनी से याद आया, मैं आपको यहाँ पर 100 घर ऐसे निकाल दूंगा 5 से 10 किलोमीटर के अंदर घूम के, जो मतलब रोड पे रहते हैं, जिनके पास कॉलोनी छोड़ो सरकारी ज़मीन पे रहते हैं, कुछ व्यवस्था नहीं है, झोपड़ी डाल के रहते हैं, बारिश में पानी भर जाता है तो कुछ ऐसे घर दिखा दूंगा। लेकिन कॉलोनी किसको मिलता है, जिसका 2 मंजिल बिल्डिंग है उसको। सब इधर मैं देख रखा हूँ जो ले रखे हैं कॉलोनी, मतलब मेरे आसपास एरिया में गरीब आदमी को कॉलोनी भी नहीं मिलता है सरकारी। तो यही फंड का पैसा जैसे तैसे इधर करके ब्लैक से खाया जाता होगा। बाकी का मैं जब विधायक बनूंगा या MP बनूंगा, सांसद, तब मैं आपको बताया करूँगा कैसे कैसे खाते हैं। लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, मैं सारा पैसा का यूज करके और सारा डाटा ऑनलाइन वीडियो बना के डाला करूँगा, ताकि सबूत जरूरी है, यहाँ ये काम हुआ, यहाँ फंड पास हुआ, सब कुछ ऑनलाइन रहा करे मेरे, जब मैं बनूंगा ना विधायक सांसद तब। तो यही कहना चाहता था।